यहां बैठने का सिला क्या है? तो मैं एक मिसाल से आपको समझाऊं कि अरब में दो मशहूर पहाड़ हैं। एक पहाड़ जिसका नाम है जबल ओहद और एक पहाड़ जिसका नाम है जबल सईर। जबल ओहद और जबल सईर, तो अरबी में जबल कहते हैं पहाड़ को, तवज्जो है ना, जबल कहते हैं पहाड़ को। जबल ओहद ये कौन सा पहाड़ है? तो एक मर्तबा हमारे आका ने, सैयदुल मुरसलीन ने, वजह तकवीन कायनात ने, ताजदारे कायनात ने, वमा यंतिकु अनिल हवा के शहसवार ने, बशीरो नजीर के शाकार ने, महबूब परवरदिगार ने ये फरमाया कि ये जो जबल ओहद है, ये जो ओहद पहाड़ है, ये जन्नती है। जबल ओहद यानी ओहद का पहाड़ जन्नती है। दूसरी जानिब एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जबल सईर, तो उसके बारे में हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि वो जो जबल सईर है वो जहन्नमी है। पूछने वाले ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पहाड़ दोनों हैं, पहाड़ दोनों हैं मगर एक दूसरे के जैसे नहीं, एक पहाड़ जन्नती एक पहाड़ जहन्नमी, वजह क्या है? तो सरकार ने फरमाया वजह यह है कि ये ओहद पहाड़ मुझसे और अली से मोहब्बत करता है। मजलिस की इब्तिदा हो चुकी है। ये ओहद का पहाड़ मुझसे और अली से मोहब्बत करता है। तो या रसूल अल्लाह, जबल सईर जहन्नमी क्यों है? तो सरकार फरमाने लगे इसलिए कि मुनाफिकीन उस पहाड़ पर बैठकर मेरे और अली के खिलाफ मीटिंग किया करते हैं। जबल ओहद जन्नती इसलिए कि जबल ओहद मेरे और अली दोनों से मोहब्बत करने का इजहार करता है, और जबल सईर वो है जिस पर मुनाफिकीन बैठकर मेरे और अली के खिलाफ मीटिंग करते हैं। तो भाई पहाड़ पर मुनाफिकीन मीटिंग करे तो पहाड़ का क्या कसूर? मगर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पहाड़ के ऊपर मुनाफिकीन बैठे तो इसका असर पहाड़ पर पड़ता है। तो अपने बच्चों को किसी यजीदी के साथ उठने बैठने मत देना, इसलिए कि सोबत का असर आता है। तो जबल सईर जहन्नमी, जबल ओहद जन्नती। जबल है पहाड़, और पहाड़ बना किस चीज से? हजर से। हजर का माना पत्थर, तो हजर के माने पत्थर और हजर से बने जबल। जबल यानी पहाड़। तो मुझे एक बात बताओ, हजर नबी से मोहब्बत करे तो हजर जन्नती, हजर अली से मोहब्बत करे तो हजर जन्नती, तो बशर अली से मोहब्बत करे, मैं कुछ कह गया, बशर अली से मोहब्बत करे तो बशर जन्नती। तो बिला तशबीह जिस तरह से जबल हजर से बना है तो हजर नबी और अली से मोहब्बत करे तो जन्नती होता है, तो बशर भी नबी से और अली से मोहब्बत करे तो जन्नती हो जाए। और दूसरी तरफ इसी के बरअक्स अगर हजर की निस्बत दुश्मनाने अली से हो तो वो हजर जहन्नमी, और बशर की निस्बत दुश्मनाने अली से हो तो वो बशर जहन्नमी। अब आइए इसी हजर के साथ मैंने जो कुरान सामिक का उन्वान और कुरान नातिक का उन्वान उठाया था कि अल्लाह ने फरमाया कि इसी हजर के अंदर, इसी जबल के अंदर, इसी पहाड़ के अंदर तो ताकत नहीं थी कि मेरे कलाम के वजन को बर्दाश्त कर पाता, वो पहाड़ भूसा भूसा हो जाता। अजीजाने गिरामी, इस कुरान के अंदर इतना वजन है कि ये जबल, ये पहाड़, अभी मैंने पहाड़ का तस्करा किया, पहाड़ के अंदर ताकत नहीं थी कि बर्दाश्त कर पाता, वो रेजा रेजा हो जाता। तो आज भी तुम्हारे घर में कुरान रखा हुआ है, एक काम करो, जाकर अपने घर की छत पर रख के देखो, तुम्हारे घर की एक खिड़की भी नहीं हिलेगी। मैं कुछ कह रहा हूं, तुम्हारे घर की एक खिड़की भी नहीं हिलेगी। मौला, इस कलाम में तो ये वजन है, इस कलाम की गर्मी तो ये है कि अगर किसी पहाड़ पर उतर जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फिर हमारे घर में कलाम इलाही है, हमारी तो खिड़की भी नहीं फड़फड़ाती। वजह क्या है?
वजह यह है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे कलाम में तो वजन है, मगर इस कलाम को मैंने बोलते कुरान पर नाजिल किया। अब और साफ कर दूं दलील। आइए, एक ऐसा वक्त आया कि जब अल्लाह का वली, ये वो वली नहीं है जिनको मुरीदों ने वली बनाया हो, ये वो वली हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको अल्लाह और उसके रसूल ने वली बनाया। सरताजे विलायत, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मौला अली इब्न अबी तालिब, ये कौन है? जब ये ज़हूर पा रहे हैं जमाने में, तो आपने तारीख पढ़ी है, तारीख सुनी है कि बिनते असद एक मर्तबा जब दर्द शिकम हुआ तो वो चली खाना काबा के करीब। तो खाना काबा के करीब क्यों गई? खाना काबा की तरफ से आवाज आई, मेरे घर में चले आओ। तो आप सब जानते हैं कि बिनते असद दरवाजे से नहीं गई काबे के अंदर, किधर से गई? दीवार की तरफ से। अब यहां रुककर एक बात कहूंगा, ऐ अल्लाह, दीवार से क्यों बुला रहा है? दरवाजे से भी बुला लेता तो अजब नहीं कि मशीयत कहे कि अगर दरवाजे से चली जाती तो जमाना कह देता अली की मां खुद चली गई। दीवार से बुलाया है तो दीवार में दरार पैदा हो गया। देखा ना आपने सुना, दीवार में शक आ गया, दीवार क्रैक हो गई। भाई दीवार क्रैक हो गई, अब जमाना तुमसे पूछे ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बिनते असद अपने शिकम में अली को लेकर खाना काबा के करीब जाए और दीवार में दरार आ जाए, दीवार में शक आ जाए, दीवार क्रैक कर जाए, तो उनसे कहना खाना काबा की दीवार किस चीज से बनी थी? वो कहेंगे पत्थर से। पत्थर से, तवज्जो करना, वो कहेंगे पत्थर से, पत्थर से। तो हाँ अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कुरान को अगर मैं पत्थर पर उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अगर तुम्हें दलील चाहिए तो देख लेना कि बोलते कुरान को जब बिनते असद लेकर खाना काबा के करीब गई तो वो दीवार क्रैक हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बोलते हुए कुरान को, इसलिए मैंने शेर पढ़ा के अहले बैते पाक की हर सांस को है मुद्दई, हाँ मिलाकर देख ले आयात कुरानी के साथ। कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। किसी के पास कोई दलील नहीं, सिर्फ हुसैनियों के पास दलील है, इसलिए कि हमारा मौला नोके नेजा कुरान पढ़ रहा था। कुरान कहता है कि जो भी अल्लाह के राह में मारे जाए वो कामयाब है, किसी के पास कोई दलील नहीं। मेरा मौला कहता है फुस्तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम के अली कामयाब हो गया। तो अजीजाने गिरामी, ये बोलते हुए कुरान है और इसलिए नबी ने फरमाया अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो बगैर अली के कुरान समझ में भी नहीं आएगा। बगैर अली के कोई चाहे कि कुरान की मारिफत हासिल करे तो वो मारिफत हासिल कर भी नहीं सकता, इसलिए कि कुरान है इल्म। और इल्म क्या है कि शायर कहता है इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफात पाई, इल्म ने जिसकी जबी छू के फजीलत पाई। अरे इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या अली। कुरान है मुकम्मल इल्म। दलील दूं कैसे? कुरान ने बात ही की है इकरा के साथ, पढ़ो। और कुरान और अली का मिजाज तो देखिए, कुरान कह रहा है पढ़ो। जब मेरे मौला का जमाना आया खिलाफत का, तो सबसे पहला काम मौला ने क्या किया? तालीम का इंतजाम। यूनिवर्सिटी बनाई ना कूफे में। कुरान कह रहा पढ़ो। जैसे ही मौला की पोस्टिंग हुई और मौला तख्ते ज़ाहिरी पर बैठे, तो मौला ने भी सबसे पहला पैगाम दिया पढ़ो। तो ये अली और कुरान है,
जिसमें जर्रा बराबर भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। ऐ अल्लाह, कुरान को उम्मत के साथ रख देता, कुरान को मौलवियों के साथ रख देता, अली के साथ क्यों रखा? तो अल्लाह कहेगा कि कुरान के साथ रखा उसी को जाएगा जो कुरान की दलील बनकर नजर आए। मैं कुछ कह रहा हूं, जो कुरान की दलील बनकर नजर आए। और ये वो अली हैं और वो अहले बैत हैं जिनके साथ हमने कुरान रखा है कि जब कुरान पर हर्फ आता है तो ये अपना सीना आगे कर देते हैं, जब कुरान को कोई निशाना बनाए तो ये अपना सीना आगे कर देते हैं। मगर उम्मत का हाल तो मैं जानता हूं कि अगर कुरान को उनके साथ कर देता तो जब अपनी बात आती ये कुरान को आगे कर देते। समझने वालों को मेरा सलाम। अरे एक जंग है ना जिसमें अमीर शाम ने अपने को बचाने के लिए कुरान को आगे कर दिया, मगर ये वो हुसैन है कि कुरान को बचाने के लिए अपने सर को आगे कर दिया। तो ये वो अहले बैत है। तो दुनियादारों में और अल्लाह वालों में यही फर्क है कि जब अल्लाह और रसूल पर बात आती है तो ये अपना कलेजा आगे कर देते हैं, और इनका हाल ये है कि इन पर जब कोई बात आ जाए तो ये अल्लाह और रसूल के सामने रखते हैं सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए। अजीज़ान मोहतरम, ये कुरान है पूरा का पूरा इल्म, और कुरान का इल्म वही देगा जिसके पास खुद इल्म हो। मसला पूछ कर बताने वाला कुरान नहीं समझाएगा, हलाकत से बचाने वाला कुरान समझाएगा। कैसा इल्म? इल्म है क्या? आज आप देख रहे हैं ना चारों तरफ इल्म की तरक्कियां। हवाई जहाज को हवा में उड़ाया जा रहा है, क्यों भाई? इल्म है, इल्म का मुजाहरा कर रहे हैं ना लोग। जहाज को पानी में चलाया जा रहा है, ये क्या है? इल्म है। सूरज की शुआ को तस्खीर करके मुसख्खर किया जा रहा है, क्यों? इल्म है। मार्स प्लेनेट पर जाने की तैयारी हो रही है, क्यों? इल्म है। चांद पर जाने की तैयारी की जा रही है, क्यों? उनके पास इल्म है। मगर मुसलमानों, यही तो बदकिस्मती है कि नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, मगर फिर भी तुम जाहिल हो। इसकी वजह यह है कि नबी ने कहा मैं इल्म का शहर अली दरवाजा, तो नबी ने कहा मैं इल्म का शहर। तो आज जो लोग देख रहे हैं कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, इसलिए कि इल्म के बिना पर ये मार्स प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। ये इजादात की दुनिया है, ये इक्तिशाफात की दुनिया है। इल्म के बिना पर लोग न जाने कहां से कहां चले गए। मगर जरा चलो कुरान से पूछते हैं कि जमाने को इल्म कितनी क्वांटिटी में अता किया गया। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि हमने जो तुम्हें इल्म अता किया वो इल्म कलील है, यानी थोड़ा सा इल्म है। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें इल्म कलील दिया है, थोड़ा सा इल्म। अरे जिनके पास इल्म कलील है वो चांद पर जाने की तैयारी करता है, और जिनके पास इल्म कसीर है वो इशारों से चांद तोड़ देता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, अली अली, नगर नगर गली गली, अली अली, हम सब का मौला, अली अली, मीसम का मौला, अली अली, कंबर का मौला, अली अली, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, अली अली, जहरा के शोहर, अली अली, मस्जिद में शहादत, अली अली, काबे में विलादत, अली अली, सब मिलकर बोलो, अली अली, लबचूम के बोलो, अली अली, दमस्त कलंदर, अली अली, दमस्त कलंदर, अली अली, दमस्त कलंदर, अली अली, 5 नारे पंजे तन के एक नारा हैदरी। या अली अली। मौला सलामत रखे भाई आपको। जिनके पास इल्म कलील है वो चांद पर जाने की सोचते हैं, मगर जिनके पास इल्म कसीर है वो चांद के 2 टुकड़े कर देता है, वो उंगली के इशारों पर सूरज बुला लेता है। और कुर्बान जाओ, तुम तो उसके मानने वाले हो जो बाबुल इल्म है। या रसूल अल्लाह, खुद को इल्म का शहर कहा, अली को दरवाजा क्यों कहा? शहर में दरवाजा होता है, इंट्रांस गेट। आप दिल्ली भी चले जाएं, इंट्रांस गेट। जब किसी स्टेट को आप क्रॉस करिए, कंट्री को क्रॉस करिए, तो एक गेट होता है जहां से दाखिल होते हैं। तवज्जो करना, कोई जरूरी नहीं कि हर बात में जोर लगा के कहूं।
कभी कभी आहिस्ते से भी मैं बहुत भारी बातें कह जाता हूं, इसलिए कि भाई मैंने पहले कहा मैं जुमलों का खतीब हूं। तवज्जो से सुनिएगा भाई। ये बताओ कि शहर में एंट्री गेट होता है ना, कोई अगर गेट छोड़ के सरहद से आ जाए तो नहीं पहुंचे आप, उसे रिफ्यूजी कहा जाएगा, दहशतगर्द कहा जाएगा, चोर कहा जाएगा। और नबी ने कहा मैं इल्म का शहर अली दरवाजा, पहुंच गए आप, मैं इल्म का शहर अली दरवाजा। तो अब ये ना देखना कि किस मदरसे से तालीम लेकर आया है, ये देखना बाबुल इल्म से तालीम लिया कि नहीं, बाबुल इल्म की निस्बत से तालीम हासिल किया कि नहीं, इल्म के शहर में अली के रास्ते से गया या सरहदी इलाके से। नबी ने तो कह दिया कि मैं इल्म का शहर अली दरवाजा, इसलिए कि नबी जान रहे थे कि बहुत से लोग बाद में आलिम बनके, मुफ्ती बनके अपनी दस्तार का रोब दिखाएंगे, अपनी दस्तार का जोम दिखाएंगे कि हम तो फलां शहर से पढ़ के आए, हम तो फलां जगह से पढ़ के आए। मगर अल्लाह ने तो अहले बैत के सामने तौहीन करने वाले उस हस्ती को भी जलील कर दिया जो ये कह रहा था कि मैं अर्श से पढ़ के आया, वो है इब्लीस। अल्लाह ने उसको भी जलील कर दिया जो अर्श से पढ़ के आया। क्यों? क्योंकि अली से टकराया, नूरे अली से टकरा गया था जो पेशाने आदम में आया। या रसूल अल्लाह आपने ये क्यों कहा मैं इल्म का शहर अली दरवाजा? तो नबी कहेंगे मैं देख रहा था कि बहुत से लोग सरहदी इलाके से छलांग लगाकर मुझ तक आएंगे कि हम तो बारगाहे रसूल से इल्म पाते हैं, हमने तो रसूल की हदीस बारगाहे रसूल से ली है। तो मैंने इसलिए ये फैसला कर दिया कि देख लेना अली के रास्ते से जो मुझ तक आए वही ईमान वाला होगा, और जो सरहदी इलाके से आए वो चोर होगा, लुटेरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जुमला बदल के कह दूं, जो सरहदी इलाके से तुम्हारे वतन में आ जाए वो तुम्हारी जान का चोर, तुम्हारे सामान का चोर, और जो शहरे नबी में सरहदी इलाके से छलांग कर जाए वो ईमान का चोर। क्या इल्म है? अब देखिए कुरान, मौलाए कायनात बगैर कुरान का किसी सवाल का जवाब बगैर कुरान के हवाले से नहीं देते थे। हाँ ये है कि जब कोई बकवास करता था तो कुरान नहीं पढ़ते थे, क्योंकि कुरान ने खुद कहा वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, कि जाहिलों से बहस मत करो। और अली कुरान के साथ है, तो जब भी कोई सवाल करता तो मौला उसका जवाब कुरान से अता करते थे। एक शख्स ने आकर कहा मौला एक बात बताइए या अली कि आप तो हर सवाल का जवाब कुरान से देते हैं। मैं एक मिसाल से समझा रहा हूं। देखिए हजरात, वो जो शख्स सवाल कर रहा था, पहले आप एक बात जहन में रखिएगा कि वो सवाल करने वाला जो शख्स था वो अली का इम्तिहान ले रहा था, और जो शागिर्द उस्ताद का इम्तिहान ले वो शागिर्द बदतमीज होता है। तो वो मुनाफिक था जो सवाल कर रहा था, क्या अली आप हर सवाल का जवाब कुरान से देते हैं? तो पता है उसकी इतनी सी दाढ़ी थी बिल्कुल सामने, और पूरे चेहरे पर उसकी दाढ़ी नहीं थी। कहा मेरे चेहरे पर इतनी दाढ़ी क्यों है, बाकी रुखसार पर दाढ़ी क्यों नहीं? अली आप तो कुरान से जवाब देते हैं, जरा मुझे भी कुरान से जवाब देकर बताइए कि मेरे पूरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सिर्फ यहां दाढ़ी क्यों है? पता है ये अली है, अली जो कहते हैं कुरान सुनोगे तो सुनो, बुरा मत मानना, इसलिए कि कुरान सुनकर बुरा वही मानते जो काफिर होते हैं। मौला ने कुरान पढ़ा, वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, कि तू ये कह रहा है कि या अली आप हर सवाल का जवाब कुरान से देते हैं, तो सुन मैं फिर कुरान से ही जवाब दे रहा हूं। तेरा ये सवाल है कि मेरे चेहरे पर पूरी दाढ़ी क्यों नहीं आती, सिर्फ इतनी जगह दाढ़ी क्यों आती है? तो मैंने आयत पढ़ी, वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, कि अल्लाह फसल वही देता है जहां की जमीन बंजर नहीं होती। अल्लाह अकबर।
जमीन बंजर ना हो तो फसल लहलहाती है, और ईमान बंजर ना हो तो नस्ल लहलहाती है। अच्छा लग रहा है? तो ये अली है। सवाल करने वाले ने आकर सवाल किया, मौला आप कहते हैं सलूनी सलूनी, जो पूछना चाहते हो पूछो। तो ये बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं? देख रहे बदमाशी, मेरे सर में बाल कितने हैं? मौला ने उसके चेहरे को देखा और कहा जितने आसमान में सितारे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कुरान बोल रहा है? जितने आसमान में सितारे हैं। मौला से कहने लगा, मौला फिर आसमान में सितारे कितने हैं? क्योंकि आप तो कहते हैं कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं, तो फिर ये बताइए कि मेरे सर में बाल कितने हैं? आपने तो जवाब दे दिया आसमान में जितने सितारे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि आसमान में सितारे कितने हैं? अल्लाह के शेर को जलाल आया और अल्लाह का शेर कहता है कमबख्त सुन, तू ये कह रहा है कि आसमान में सितारे कितने हैं, मैं बता तो दूं, पर क्या तेरी औकात है कि तू आसमान पर जाकर गिन सकेगा? पर तेरी औकात है कि तू आसमान पर जाकर गिन सकेगा? ये वो अली है जो बात करे तो लगे कुरान पढ़ रहा है, इसलिए कि बोलते हुए कुरान। सवाल करने वाले ने सवाल किया था मौला अली से, या अली कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं? मौला ने फरमाया कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं। फिर दूसरी मर्तबा किसी और शख्स ने उठकर वही सवाल किया, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे? मौला फरमाने लगे जो दाना चूक कर खाए वो अंडे देते हैं, जो निगल कर खाए, चबा कर खाए, वो बच्चे देते हैं। सवाल करने वाले सवाल करते रहे, मौला मुख्तलिफ जवाब देते रहे। एक शख्स हैरत से उठा, कहने लगा मौला अरे एक सवाल और आपने दिए इतने जवाबात, ये कैसे मुमकिन? तो मौला ने फरमाया कि तू यही सवाल कयामत तक करता रहे, कयामत तक अली अलग अलग जवाब ना दे तो अबू तालिब का बेटा ना कहना, मोहम्मद का भाई ना कहना। ये है इल्म, क्योंकि बोलता कुरान है। अब आओ, बोलते कुरान की दलील कौन दे रहा है? जिलहज का महीना गुजरा है, मौला का एक गुलाम है, नाम है मीसम। मीसम मिजाज लोग बैठे हैं, नाम है मीसम, लकब है तम्मार। नाम क्या है? मीसम, लकब है तम्मार। तम्मार लफ्ज तमर से बना है। तमर अरबी में कहते हैं खजूर को, और तम्मार कहते हैं खजूर बेचने वालों को। तुम्हें पता है मीसम तम्मार को मौला अली ने कैसे अपनी गुलामी में लिया था? ये वो मीसम है कि एक मर्तबा तेज धूप में बैठकर खजूरें बेच रहे, मौला तशरीफ ले गए, देखा कि गर्मी में परेशान होकर मीसम खजूर बेच रहे हैं। और एक रिवायत है कि मीसम को काफी भूख लगी थी, देखा चेहरे पर परेशानी, मौला ने देखकर समझ लिया कि मीसम भूखा है। अल्लाह अकबर, मीसम ने बताया भी नहीं कि मैं भूखा हूं। वो अली जो मीसम की भूख देख सकता है वो तुम्हारे इश्क को भी देख रहा है। मौला गए करीब, कहा सुनो तुम्हें काफी भूख लगी है, तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हारा सामान बेच देता हूं। हाय ये है अली। इसलिए मैं कहता हूं गुफ्तार का अली वाला मत बनना, किरदार का अली वाला बनना। कोई अली वाला हो और बदअखलाक हो, कसम खुदा की वो सब कुछ हो सकता है, वो अली का गुलाम नहीं हो सकता। एक पैगाम लेकर जाना, मौला का मानने वाला वही होगा जिसके अंदर इखलाक है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर झुकाव है, जिसके अंदर देख लेना कि इखलाक नहीं, जिसके मिजाज में गर्मी रहती है हर वक्त, वो कुछ भी हो सकता है, अली वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरा मौला तो वो है जो जमीन में आकर बैठ जाता था। किसी ने पूछा ना कि मौला आप बार बार जमीन में क्यों बैठ जाते हैं? कहते तुम्हें पता ही नहीं, जमीन में बैठने वालों को गिरने का खतरा नहीं होता, जमीन पर बैठने वालों को गिरने का खतरा नहीं होता। तो ये वो मीसम है। मीसम ने मौला की अदा देखी
और आंखों ही आंखों में मौला मीसम के दिल में उतर गए। और मीसम का ईमान देखोगे कैसा ईमान। एक मर्तबा जब ये मीसम गुलामी में आ गए सरकार की, मौला कायनात की गुलामी में, तो एक मर्तबा इनके घर पे फाका आया। देखिए मोहब्बत में आजमाइश होती है ना। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जब तुम मेरा जिक्र करने लगो और जब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगे तो तुम पर आजमाइशों के दरवाजे खुलेंगे, मगर तुम साबित कदम रहना, इसलिए कि बदले में अल्लाह तुम्हें आला मकाम अता करेगा। ये मौला खुद फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करोगे मुखालिफत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आज के जमाने में भी बहुत से अली वाले ऐसे हैं जो कहते तो हैं अली वाले, मगर जब बात जन्नत लेने की आती है तो कहते हैं जहां अली वहां हम, और दो चार फतवे लग जाते हैं तो बैकफुट पे आ जाते हैं, कहां अली कहां हम। तो ये मोहब्बत आजमाइश मांगती है। तो मौला के घर में, मौला के इस गुलाम के घर में फाका हुआ। हजरत मीसम आए, तवज्जो से सुनना, हजरत मीसम आए, परेशान हाल थे। मौला ने मीसम के चेहरे को देखा, मीसम क्या परेशानी है। हजरत मीसम ने कहा मौला मेरे घर में फाका हो गया है, कुछ करम फरमाइए, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह असबाब का इंतजाम कर दे। मौला ने फरमाया ए मीसम सब्र कर ले, ए मीसम सब्र कर ले। आज का मुसलमान होता तो कहता आपको मानने का यही फायदा, सब्र कर ले। फिर दूसरी मर्तबा कहा जनाबे मीसम ने, मौला घर में फाका है। मौला ने कहा सब्र कर ले। तीसरी मर्तबा कहा मीसम ने, मौला अगर बात सिर्फ मीसम की होती तो मीसम तो शिकवे भी ना करता। मेरे घर में और बच्चे मौजूद हैं जो मेरे घर में पलते हैं और वो बच्चे भूखे हैं। ये सुनना था कि मौला के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मौला ने कहा वो सामने से रेत उठाकर लेकर आओ। रेत को हाथ में लिया, मौला ने कुछ पढ़ा, दम किया, सामने रख दिया। कहा मीसम ले जा। क्या ले जा? रेत नहीं, रेत वो तब तक थी जब तक अली के हाथ में नहीं गई थी। निकलने के बाद वो रेत सोना बन गई। कहा मीसम एक काम कर, जा इसे बाजार में फरोख्त करके बच्चों के खाने का इंतजाम कर लेना। वो पूरी एक डल्ली की तरह बन गई। मीसम ने क्या किया कि उस ढेले को तोड़ दिया, सोने के उस ढेले को तोड़ा, 2 टुकड़ा उठाया और बाकी वहीं छोड़ दिया। जाने लगे। मौला ने कहा मीसम टुकड़े अलग करके लेकर क्यों जा रहे हो, सबका सब लेकर चले जाओ। मीसम ने कहा मौला इतने से मेरे घर वालों का गुजारा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इतने से काम हो जाएगा। मौला ने फिर कहा मीसम ले जा, कल के लिए काम आ जाएगा। मीसम ने कहा मौला कल की फिक्र उसको हो जिसके पास आप जैसा मौला ना हो। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, नारे तकबीर। कल की फिक्र उसे हो जिसके पास आपके जैसा मौला ना हो। यही मौला है जिनके घर की खादिमा जनाबे फिजा फाके के वक्त में क्या किया था पता? ये कुछ धात को लेकर गई थी मौला अली की बारगाह में और कहा कि मौला मैं ये सोना बनाकर लाई हूं। जनाबे फिजा हबशा की शहजादी, इनको सोना बनाने का हुनर मालूम था। ये सोना बनाकर लाएगा मौला, ये बाजार में फरोख्त करके आ जाइए, हसनैन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मौला ने एक मर्तबा फिजा को देखा, एक मर्तबा सोने को उस धात को देखा और वो सोना बना ही रही थी कि मौला ने देखकर कहा फिजा अभी ये धात थोड़ा और पिघलेगा, ये धात थोड़ा और पिघलेगा, थोड़ी देर और इसको पिघलने की जरूरत है। जनाब फिजा ने फिर सोने को देखा और अली को देखा, फिर देखा, फिर अली को देखा। मौला आपको भी सोना बनाना आता है? मैं कुछ कह गया जाने ग्रामी, आपको भी सोना बनाने आता है? मौला ने कहा है फिजा कायनात की ऐसी कौन सी शय है जो हम अहले बैत को बनाना नहीं आता? फरमाए कि अभी तो तुम नई नई हमारे घर में आओ हो, खिदमत में नई नई आई हो,
थोड़े दिन ठहर जाओ, फिर देख लेना हमारे फाके में भी राज है, हमारे खाने में भी राज है। इसलिए कि ये कुरान की दलील है ना। तो ये जनाब मीसम है। एक मर्तबा किसी शख्स ने देखा कि जनाब मीसम एक खजूर का दरख्त है जिसमें बार बार पानी डाल रहे हैं। किसी ने आकर पूछा, ऐ मीसम, सुबह शाम देखता हूं कि तुम उस दरख्त के नीचे पानी पड़ाते रहते हो, क्या वजह है? मीसम ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मेरे मौला ने मुझसे कहा, मेरे मौला ने मुझसे फरमाया कि मीसम, एक ऐसा वक्त आएगा कि खजूर के दरख्त पर मेरी मोहब्बत में तुम्हें लटका दिया जाएगा, तुम्हारी जबान काट दी जाएगी, तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो कहने लगे कि अपने मौत का सामान तैयार कर रहे हो? तो वो कहने लगा, नहीं, जिंदगी का सामान तैयार कर रहा हूं। कहा क्यों? कहा अली पे मर जाना यही तो जिंदगी है, अली पर कुर्बान हो जाने का नाम तो जिंदगी है। मीसम ने कहा, मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी पानी डाल रहा हूं ताकि ये कब दरख्त जवान हो जाए और कब मीसम अली के नाम पर कुर्बान हो जाए। एक ऐसा भी वक्त आया कि जब अली की मोहब्बत में जनाब मीसम तम्मार को वक्त के बादशाह ने पैगाम भेजवाया कि अली की मोहब्बत से फिर जा, अली अली करना छोड़ दे वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जनाबे मीसम ने कहा, मोहब्बत कर ही ली है तो अंजाम की फिक्र क्या है? हमें पता है कि अंजाम का नाम अली है और जिसका अंजाम अली हो जन्नत उसके मुकद्दर में है, जन्नत उसके मुकद्दर में है। पैगाम भिजवाया, नहीं कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल जाए, पर मीसम की जुबान से अली अली नहीं हटेगा। अब क्या हुआ कि फिर मीसम को बुलाया गया। अलगरज और मुख्तसर करके मैं बता रहा हूं कि दुश्मनों ने क्या किया कि मीसम को टॉर्चर किया। जनाब मीसम अपनी मोहब्बत से फिरे नहीं। बिलाखिर हुआ ये कि मीसम को एक चौराहे पर लाया गया और बादशाह का हुक्म था कि मीसम अगर अली की मोहब्बत से ना फिरे तो उसे कत्ल कर देना। जब ये बात कही कि उसे कत्ल कर देना तो वही खजूर का दरख्त था, अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो से सुनना, उसी खजूर के दरख्त के करीब मीसम खड़े हैं। फिर कहने लगा, जल्लाद के अली की मोहब्बत से फिर जा। जनाब मीसम ने कहा, तू सांस लेना छोड़ दे, मैं एक ही शर्त पर अली अली करना छोड़ दूंगा, तू सांस लेना छोड़ दे। वो कहने लगा, सांस लेना छोड़ दूं तो जिंदा नहीं रह सकता। मीसम ने कहा, तो ये भी कोई जिंदगी है कि अली अली करना छोड़ दूं? बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे खजूर के दरख्त पर टांग दो। जब उन्हें टांगा गया, लटकाया गया, तो जनाब मीसम मुस्कुराने लगे। तो वो जल्लाद कहता, तुम्हें पता है बादशाह का हुक्म है, तुम अगर नहीं फिरोगे मोहब्बत से, तुम मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना, यकीन जानो तुम कत्ल कर दिए जाओगे। मीसम कहते हैं, मुझे ये यकीन है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा और ये भी यकीन है कि पहले तू मेरी जबान काटेगा। मैं तेरी जबान काटूंगा, ये तुम्हें कैसे पता? कहा, उसी ने बताया है जिसकी मोहब्बत में यहां आया हूं। कहा, अली ने कहा है? कहा, हाँ अली ने ही कहा है कि मीसम पहले तुम्हारी जबान काटी जाएगी। अब ये बात बादशाह को पता चली, सारा हुजूम वहां लग गया। बादशाह ने कहा, मैं अली को झूठा साबित करके रहूंगा, मैं तेरी पहले जबान नहीं कटवाऊंगा। जनाब मीसम ने कहा, तू मेरी जबान ही कटवाएगा। कहा, ठीक है, देखता हूं तेरा अली कितना सच्चा है, मगर गुलाम हो तो मीसम की तरह। मीसम ने कहा, सुनो, तुम मुझे कत्ल तो कर रहे हो, मगर हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश मरने से पहले पूछी जाती है, तो मेरी भी आखिरी ख्वाहिश पूछो कि क्या है? कहा कि हाँ बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मीसम ने कहा, एक काम करो, तमाम कबीले वालों को इस चौराहे पर बुलाओ ताकि सब मेरा तमाशा देख सके। सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद जनाब मीसम ने कहा, मोहल्ले वालों, ए कबीले वालों, आयत पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मीसम ने आयत पढ़ के कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब का दुश्मन,
मेरे नबी के घर का दुश्मन जो होगा बेनस्ल होगा, अबतर होगा। ऐ मोहल्ले वालों, मैं जिक्र अली करता हूं, इस जुर्म में मुझे यहाँ इस डाल पर लटकाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि ये जो भी जिक्र अली से जल रहे हैं, इनका आलम यह है और इनकी हैसियत यह है कि ये अपने आप को कहते हैं कि मैं फला का बेटा हूं, पर ये होते किसी और के हैं, कहलाते किसी और के हैं। अरे जनाबे मीसम ने शजरा पढ़ना शुरू किया कि उस जल्लाद को देख रहा हो, वो फला का बेटा है, कहलाता उसका है, वो फला का बेटा है, कहलाता उसका है। बादशाह ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी राज खुल जाए। बादशाह ने कहा बस अली की जबान काट दो। अरे जल्लाद जैसे ही कैंची लेकर आगे बढ़ा, मीसम ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐ जल्लाद, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे अली ने कहा कि तू मेरी जबान काटेगा, तो ये सुन ले, कयामत तक कुरान झूठा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जमल जमल गली गली, अली अली नगर नगर गली गली, अली अली मीसम का मौला, अली अली कंबर का मौला, अली सिद्दीक का मौला, अली उस्मा का मौला, फारूक का मौला, हम सब का मौला। सब मिलकर बोलो, लबचूम के बोलो, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर। 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी। या अली या अली। शायर कह उठा, फराजेदार से मीसम बयान देते, फराजेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। फराजेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। तो ये जिक्र अली है। नबी ने फरमाया कि अपनी मजलिस की जीनत दो जिक्र अली के साथ। ज़य्यनू मजालिसकुम बेजिक्र अली इब्न अबी तालिब। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपनी मजलिस को हम अली के जिक्र के साथ जीनत बख्शे। सरकार ने फरमाया, हाँ, जिस तरह फूल खुशबू की जीनत, खुशबू फूल की जीनत, जिस तरह रोशनी सितारे की जीनत, सितारे रोशनी की जीनत, वैसे ही अली मजलिसों की जीनत। कहा कि अपने मजलिसों को जिक्र अली से सजाओ। अब एक साहबी रसूल अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह, हम अपनी मजलिस का एहतमाम और मजलिस का आगाज अल्लाह की हम्द बयान करके भी कर सकते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी नात भी पढ़ सकते हैं, अली के जिक्र से ही क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह की हम्द बयान करके भी तुम मजलिस का आगाज कर सकते हो, तुम मेरी नात पढ़कर भी मजलिस का आगाज कर सकते हो, मगर जब तुम अल्लाह की हम्द बयान करोगे तो अज्र सिर्फ इतना मिलेगा कि तुमने अल्लाह की हम्द बयान की। मेरी रिसालत पर, मेरी नात पर तुम्हें मेरी नात का अज्र मिलेगा, मगर अली के वसीले से आओगे तो ले अन्ना जिक्र जिक्री फजिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। अली का जिक्र मोहम्मद का जिक्र है, मोहम्मद का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। यानी एक अली का जिक्र नबी का भी जिक्र है और अल्लाह का भी जिक्र है। तो मजलिस को जीनत बख्शो जिक्र अली के साथ, जिक्र अली से। अच्छा, कौन ऐसी मजलिस थी जिसमें नबी अली अली ना कर रहे हो? मुझसे कहा गया मैं गदीर सुनाऊं। गदीर का रिवेंज ही तो करबला है। गदीर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पता है ना कि जब शॉर्ट सर्किट होती है तो मोहल्ले में आग लगती है, और जब गदीर का मौसम आता है तो मुनाफिकों के दिलों में आग लग जाती है, मुनाफिकों के कलेजे में आग लग जाती है। इसलिए कि नबी ने फरमाया ना, अली तुझसे सिर्फ मोहब्बत करेगा तो मोमिन, और तुमसे बुग़्ज़ रखेगा वो जो मुनाफिक है। अली तेरा जिक्र इबादत, अन्नज़रु इला वजह अली की इबादत। अली तुझे देखना इबादत, अल-हुब्बु अली इबादत, तेरी मोहब्बत इबादत। वो अली के नबी फरमा रहे कि ऐ अली, तेरा जिक्र गुनाहों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है।
तो जो लोग अली अली कर रहे हैं यकीनन उनका गुनाह मिट रहा है ना। मैं अभी विलादत के हवाले से एक जुमला अर्ज किया था आपको, एक नुक्ते के लिए मैं उस वाकया का सहारा लूंगा और वो मुख्तसर सा, मैं वाकया निगारी मेरा मकसूद नहीं होता, इसलिए कि मैं कम वक्तों में ज्यादा मजमून सुनाने की कोशिश करता हूँ। फैजान मोहतरम, आप ये जानते हैं कि कल्ला अज़हर में गहवारे में रहकर मौला ने सांप को चीर दिया था, कल्ला अज़हर को चीर दिया था गहवारे में रहकर। तो मौला जब गहवारे के अंदर थे तो कल्ला अज़हर को चीर दिया। जहां तुम अली अली करोगे, मौला अली का जिक्र करोगे, वहां लंबी दाढ़ी वाले, और दाढ़ी वालों का तो एहतराम करते हैं, झाड़ी वाले जब आएंगे तो तुमसे कहेंगे सिर्फ अली अली करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह का खौफ करो, चंदे फितरे की बात करो, ज़कात की बात करो, वरना कब्र में सांप आएगा। तो तुम अली वाले हो तो कह देना हमें यकीन है कि कब्र में सांप आएगा, मगर तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों में सांप आएगा, इसलिए कि हमारी कब्र में तो वो आएगा जो सांप का कल्ला चीरने वाला है। हमारी कब्र में वो आएगा जिसने सांप का कल्ला चीर दिया। मैंने पहले कहा कोई जरूरी नहीं कि मैं हर बात को दम लगा के कहूं, कभी कभी मैं आपकी समात की ताकत भी चेक करता हूं कि आप गुफ्तार पर बोल रहे हैं या मजमून पर बोल रहे हैं। गदीर क्या है? अल्लाह ने आयत उतारी, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। ए रसूल, पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो हमने आपकी तरफ अपनी जानिब से नाजिल किया। ये बताओ, इससे पहले आयत नाजिल नहीं हुई थी? हुई थी ना? तो अल्लाह यहां मेंशन कर रहा है कि वो पहुंचाइए जो मैंने नाजिल किया। तो पिछली आयत है कोई दूसरा नाजिल कर रहा था, यानी अल्लाह मेंशन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत खास बात है। यूं तो कुरान की हर आयत खास है, मगर पैगामों में, तमाम पैगामात में ये एक पैगाम खास पैगाम है। क्या? सन 10 हिजरी मेरे नबी ने एक हज किया, वही पहला और वही आखिरी। यानी नबी ने बता दिया हुकूकुल इबाद का भी फरीजा अंजाम दो, जमीन हड़प हड़प करके सिर्फ हर साल हज को मत जाओ। तो हज एक मर्तबा किया, लौट रहे थे हज्जतुल विदा के मौके से, हज्जतुल विदा का मौका है, हज करके लौट रहे थे। आखिरी हज मेरे नबी का, वही पहला हज। एक मकाम आया, बिल्कुल मैदान और तालाब नुमा जगह थी, जिस जगह को गदीरे खुम कहा जाता। वहां जब पहुंचे तो आपको पता है, बड़ी तेजी से गदीर पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, बड़ी तेजी से गदीर पढ़ रहा हूं। जो आगे निकल गए थे लश्कर से उनको बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद उस गदीरे खुम के मकाम पर क्या किया? कहा अपने अपने कजावों को जमा करो। आपको पता है मेरी तहकीक में वो सहाबा भी हैं उस मौके पर मौजूद जिनका काम ही था लकड़ी का, और जिनको लकड़ी का मिंबर बनाने में कोई दुश्वारी भी नहीं आती, मगर मेरे नबी ने लकड़ी का मिंबर नहीं लगाया। क्या कहा? कजावों को जमा करो। कजावा समझते हैं? कजावा समझते हैं? कजावा कहते हैं पालान को, जो रेगिस्तान में आपने देखा होगा सवारी के ऊपर एक डोली नुमा शय रखी होती है, जिसे कजावा कहते हैं। कजावों का मिंबर बनाया। क्यों? लकड़ी का भी मिंबर बना सकते थे। देखता हूं कितने लोग समझते हैं। मुझे अगर किसी भाई से बात करनी हो और वो बाइक से कहीं जा रहे हो और कोई एक खास बात है, मैं रोकना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा पता है? उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लूंगा। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लूंगा ताकि वो उस वक्त तक जाने ना पाए जब तक अपनी बात ना कह दूं। या रसूल अल्लाह, मगरिब के बाद भी तो सुना सकते थे ये पैगाम।
दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप, एक तो रेत पर शिद्दत गर्मी की, एक तो सूरज की शुआ में शिद्दत। सूरज की तमाजत अपनी जगह, ऊपर से मुनाफिकों के कलेजे में जलन की शिद्दत, और तमाम शिद्दतों के बीच ऐलाने विलायत। कजाबों का मिंबर जमा किया। रिवायत ये कहती है कि मौला कायनात के हवाले से बयान करने से पहले नबी ने एक फसीह व बलीग खुतबा दिया। फसीह व बलीग खुतबा क्या दिया? पहले तो कहा कि अतालमूना इन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ने के रसूल ने पहले आयत पढ़ी। कुरान में आयत है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन के जानों से ज्यादा करीब हैं। तो इस आयत को पढ़ने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अतालमूना इन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जानों का मौला हूं? सबों ने कहा बला या रसूल अल्लाह, आप हमारी जान के मौला, आप हमारे खानदान के मौला, हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं आप पर या रसूल अल्लाह। फिर दूसरी मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया अतारिफूना इन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम पहचानते हो कि मैं तुम्हारी जानों का मौला हूं? सबों ने कहा या रसूल अल्लाह, भला या रसूल अल्लाह, मैं पहचानता हूं कि आप हमारे मौला हैं। तीसरी मर्तबा कहा अतशहदूना इन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम गवाही देते हो, क्या तुम गवाही देते हो, इस लफ्ज पर तवज्जो चाहूंगा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं तुम्हारा मौला हूं या रसूल अल्लाह? दो मर्तबा तो कहलवा दिया था, तीसरी मर्तबा गवाही किस बात की? अतशहदूना, गवाही देते हो। अब गवाही की मिसाल दूं, अजान में क्या देते हो? गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है गवाही। और नबी गवाही मांग रहे हैं, तो नबी ये बताना चाह रहे हैं कि फकत मौला मानने से काम नहीं चलेगा, गवाही भी देनी पड़ेगी। किस तरह? जिस तरह के तुम गवाही देते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, गवाही देनी पड़ेगी। 3 मर्तबा गवाही मांगी। कहा बला या रसूल अल्लाह, हम मानते हैं, हम पहचानते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप हमारी जान के मौला, आप हमारी नस्लों के मौला। इतना कहना था कि एक सहाबी रसूल हजरत बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रिवायत के अल्फाज हैं फ़अख़ज़ा बियद अलीन क़ाइलन मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। रिवायत कहती है कि फिर नबी ने अली के हाथ को पकड़ा, बुलंद किया और कहा तो फिर सुन लो, मैं जिस का मौला उसका ये अली मौला, मैं जिस का मौला उसका ये अली मौला। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, साफ साफ कह देते ये अली तुम्हारा मौला है, तो नबी फरमाएंगे तुम्हें नहीं पता। मौलवी कह देता मौला का माना दोस्त होता है, मौला के माने दोस्त, तो मैंने इसलिए कह दिया मैं जिसका मौला उसका अली मौला। इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारा आका हूं तो अली भी तुम्हारा आका है। उसके बाद हुआ क्या? रिवायत कहती है फकामा अबू बकर उमर, फिर 2 लोग खड़े हुए, हजरत अबू बकर हजरत उमर खड़े हुए, आए आगे बढ़कर गले से लगाया, मुबारकबादी पेश की, ये कहकर अंता अस्बाता व मौलाया व मौला लेकुल्ले मोमिन, आज से आप हमारे भी मौला, हर मोमिन के मौला। अब ना कहना कि गदीर क्यों मनाते हो, गदीर मनाना शियों का तरीका है, गदीर की मुबारकबादी पेश करना शियों का तरीका है। अगर गदीर की मुबारकबादी पेश करना शियों का तरीका है तो तुम्हें मानना पड़ेगा फिर अबू बकर भी शिया है, उमर भी शिया है। गदीर की मुबारकबादी पेश करना, तुम साहबा करके अपनी रोटियां जरूर सेक सकते हो, पर तरीके पर अमल नहीं है तुम्हारा। फिर आगे क्या फरमाया मेरे नबी ने? दुआ के लिए हाथ बुलंद, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदिमन आदा हो, ऐ अल्लाह तू उसका वली बनना जिसका ये अली वली हो, व आदिमन आदा हो, तू उसका दुश्मन बनना जो अली का दुश्मन हो,
तो अब बात तो खत्म हो गई। अली का दुश्मन ही नहीं है, अली का दुश्मन तो अल्लाह का दुश्मन है, और जो अल्लाह का दुश्मन हो उसे इब्लीस कहते हैं। जो अल्लाह का दुश्मन हो उसे इब्लीस कहते हैं। गदीर के मौके पर ऐलान विलायत कर दी। अब मत कहना कि दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, ये शियों का अकीदा है, ये तारीख का अकीदा है, ये रिवायतों का अकीदा है, ये सहाबियों का अकीदा है। किस तरह मैं आपको बताऊं, जब सब सहाबा एक जैसे थे तो फिर अली का मामला अलग क्यों था? हदीस सुनो, हदीस से मुआखात, जिस हदीस को कहा जाता है कि एक मर्तबा सरकार तशरीफ फरमा थे और अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ कि हबीब भाईचारगी कायम कर दो, हर शख्स को एक दूसरे का भाई बना दो। या रसूल अल्लाह, ए हबीब, ए मेरे महबूब, उसको उसका भाई बनाओ जो इल्म में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो दिखने में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो शबाहत में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो फसाहत और बलागत में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो इल्म में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो हसब नसब में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो करामत में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो नजाबत में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो शराफत में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो मलाहत में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो चेहरे में एक दूसरे के जैसा हो, उसको उसका भाई बनाओ जो जलवे में एक दूसरे के जैसा हो। नबी ने सलमान को अबू जर का भाई बनाया, मिकदाद को सहाबी रसूल हजरत सलमान का भाई बनाया, अबू जर को सलमान का भाई, मिकदाद को अबू जर का भाई, अबू जर को हजरत सलमान, हजरत अम्मार बिन यासिर का भाई, हर सहाबी को एक दूसरे का भाई बना रहे हैं। वहीं एक किनारे पर बैठा है मेरा मौला, मेरे मौला के आंखों से आंसू रवा है। अल्लाह के रसूल उठे, आगे बढ़कर कहते अली परेशानी क्या है, क्यों रो रहे हो? अली रोते रोते कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने सलमान को अबू जर का भाई बनाया, आपने अम्मार को मिकदाद का भाई बनाया, आपने हर किसी को एक दूसरे का भाई बनाया, पर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। हाँ, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी का वो तारीखी जुमला कि मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अली, मैं तुझको किसका भाई बनाऊं? इस जहान में अगर तुझ जैसा कोई हो तब तो तेरा भाई बनाऊं। या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू तो दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मोहम्मद का भाई। एक नारा सलावात पढ़िए, अल्लाह नारा लगाइए, पानी पी रहे जब तक। नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमल चमल कली कली, नगर नगर गली गली, हम सबका मौला, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, जहरा के शोहर, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, सब मिलकर बोलो, लबचूम क्या बोलो, दमस्त कलंदर अली अली दमस्त कलंदर, अली अली, 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी। या अली या अली। अब तुम ये ना कहना कि अली पहले नंबर कैसे, नबी ने बता दिया इसलिए कि अली जैसा कोई और नहीं है। अली दुनिया व आखिरत में मोहम्मद के जैसा है। कौन कह रहे? नबी। मगर अली ने कभी नहीं कहा कि हम नबी जैसे। अली ने जब भी कहा तो क्या कहा? मैं तो मोहम्मद के गुलामों में गुलाम हूं। कौन अली? जो शाह मर्दा है, जो शेर यज़दा है, कोई सरताज हलाता है, कोई शाह इन्नमा है, कोई शाह कुलकफा है, कोई अल्लाह की तौहीद का राज है, कोई रिसालत का जलवा है,
कोई विलायत का जलवाए ज़ेबा है, कोई विलायत की जलवाए ज़ेबा है, कोई विलायत का शाहकार है, वो अली जो इतना कुछ होने के बावजूद भी खुद को नबी के जैसा ना कहे, बल्कि जुमला बदल कर कहूं, वो अली जो अर्श पर है तो औला है, गदीर के मिंबर पर है तो मौला है। जब वो अली नबी के जैसा नहीं तो किसी 2 रकात के नमाजी की औकात ही क्या है कि वो नबी के जैसा हो। अब कहते हो नबी ने तो कह दिया कोई नहीं है अली की तरह, मेरे बाद अगर कोई है मेरे जैसा तो वो अली है। दलील दे दूं? लोग कहते हैं हम नबी जैसे, मगर एक था जो हर एतबार से नबी जैसा। मैंने हदीस पढ़ दी ना, जो इल्म में नबी जैसा, दिखने में नबी जैसा, चाल में नबी जैसा, ढाल में नबी जैसा, हर एतबार से नबी जैसा, गुफ्तार में नबी जैसा, रफ्तार में नबी जैसा, हर एतबार से एक दूसरे के जैसा अगर नहीं था तो शबे हिजरत कुफार ने ये क्यों कहा कि वो देखो अली नहीं नबी सोए हैं। दिखने में कोई सुन्नत पर जितना भी अमल कर ले, कोई जाग कर अगर नबी की सुन्नत पर अमल करे तो हू बहू सुन्नत अदा नहीं करता। कोई होने में नबी की तरह नहीं हो सकता, अली सोने में नबी की तरह सो रहा है। जुमलों की कदर कर लेना भाई। तो कहते ये पहला नंबर अली नहीं है, चौथा नंबर है। अरे जब नंबर ना था तब अली का नूर था, जब कुछ ना था तब अली का नूर था। अब सुनना, इस जुमले को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कुछ लोग ये कहने लगे, ये मौरिखीन की बदमाशी देखिए, अली की अजमत, सैयदा की अजमत छुपाने के लिए इन लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया, तो क्या कर दिया पता है, बच्चों में अली, बूढ़ों में वो, जवानों में वो। पहले मुसलमान वो थे। बल्कि मैं तो एक जुमला आगे बढ़ के कहता हूं, अली पहले मुसलमान नहीं थे। आप भी किस तरह से मुझे देख रहे हैं कि अभी तक तो ठीक पढ़ रहे थे, ठीक तकरीर कर रहे थे, अब बहक गए क्या? मैं ये कहता हूं अली पहले मुसलमान नहीं थे, अली पहले ही मुसलमान थे। अली पहले मुसलमान नहीं थे, अली पहले ही मुसलमान थे। अली पहला नंबर कैसे? जाकर उठाकर पढ़ो तारीख तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि बद्र में अली का पहला नंबर, खैबर में अली का पहला नंबर, खंदक में अली का पहला नंबर, हुनैन में अली का पहला नंबर, गज़वा बनीउल मुस्तलिक में अली का पहला नंबर। हर जगह देखो, हर जगह अली का पहला नंबर। बिस्तरे रसूल पर अली का पहला नंबर, आगोश पैगंबर में अली का पहला नंबर, नबी की जुबान चूसने में अली का पहला नंबर, नबी के जुबान से ऐलान विलायत करवाने में अली का पहला नंबर, नबी का भाई होने में अली का पहला नंबर, नबी का वारिस होने में अली का पहला नंबर, नबी का आखी होने में अली का पहला नंबर, नबी का वली होने में अली का पहला नंबर, सरताज हलाता होने में अली का पहला नंबर, शाहे मर्दा होने में अली का पहला नंबर, शेर यज़्दा होने में अली का पहला नंबर, शाहे इन्नमा होने में अली का पहला नंबर, सरताज हलाता होने में अली का पहला नंबर, बिनाए खिलकत आदम होने में अली का पहला नंबर, फखरे बनी आदम होने में अली का पहला नंबर, खलीफतुल्लाह होने में अली का पहला नंबर, वलीउल्लाह होने में अली का पहला नंबर। अगर पहले नंबर नहीं थे तो फिर गरीब नवाज ने भी तो हमें अकीदा दे दिया। और साफे अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस, और साफे अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस, गुंजाइश पहरे दरसबू मुमकिन नेस, मन जाते अलीरा बवाजिबी कै दानम इल्ला दानम के मिसले मुमकिन नेस। गरीब नवाज कहने लगे अली की औसाफ, अली की तारीफ मैं गुफ्तगू में कैसे बयान करूं, मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह एक कूजे में सागर समेटना मुमकिन नहीं, वो कह रहा है जो कागज में अना सागर, जो कूजे में अना सागर समेट चुका है, जो कूजे में अना सागर समेट चुका, वो कह रहा है कि कूजे में सागर समेटना मुमकिन नहीं, वैसे ही अली के औसाफ बयान करना मुमकिन नहीं। आगे कहते हैं पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे चौथे नंबर की बात ना करना, इसलिए कि मंजाते अलीदा बवाजिबी कै दानम इल्ला दानम के मिसले मुमकिन नेस। अरे एक दूसरे के जैसा कोई तब हो जब उसके जैसा मौजूद हो, सारी कायनात में अली के जैसा कोई है ही नहीं। सारी कायनात में। और बेदम शाह वारसी ने तो फरमा दिया, जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली।
वो हुसैन एक मर्तबा रास्ते से करबला की तरफ जा रहे हैं, गुजर कर रहे हैं एक रास्ते से, तो एक शख्स आया जिसकी कोई औलाद नहीं थी। वो आया और आने के बाद कहा, मौला, ऐ मौला हुसैन, आपने राहिब को औलाद अता की, आपने फितरुस को जिंदगी अता किया। मौला, मुझ जैसे गुलाम की एक तमन्ना है कि मेरे हक में दुआ फरमा दे कि अल्लाह मुझे भी औलाद से नवाजे, मैं बे औलाद हूं। ये सुनना था कि मौला हुसैन ने कहा कि अल्लाह के बंदे जा, अल्लाह तुझे नेक साले औलाद अता करेगा। इतना सुनना था आजादार मोहतरम। देखिए, मैं मौला अली अकबर के मसाइब पढ़ते वक्त मेरी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, स्लिप ऑफ द टंग हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है। जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो जबान लड़खड़ाने लगती है। बस आप साथ दीजिएगा कि मैं उम्मे लैला के चांद का मसाइब पढ़ सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं अजीजाने गिरामी। कौन मसाइब बयान करे, कयामत तक जिन्नात नौहे पढ़े जिस जात पर, वो जात है अली अकबर। हाँ आजादाराने मोहतरम, जब मौला हुसैन ने कहा कि ठीक है, अल्लाह तुम्हें चांद जैसी औलाद अता करे, चांद जैसा बेटा अता करे, तो पता है कि वो सुनने वाले ने क्या कहा, मौला ये भी दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा आपके अकबर जैसा हो। हाँ आजादारो, अब तक हुसैन दुआ कर रहे थे, अब हुसैन की आंखों में आंसू। मौला ने कहा, अकबर के हवाले से दुआ ना कर, तू जिस अकबर की बात करता है तुम्हें अकबर का मुकद्दर नहीं मालूम। अल्लाह अकबर, दिल थाम को सुनना, दिल थाम कर सुनना, तुम्हें अकबर का मुकद्दर नहीं मालूम। कहा, मौला ये क्या बात हुई? मौला ने फरमाया, एक बात बता, अगर तुझे अकबर जैसी औलाद अता कर दे अल्लाह, और उस अकबर जैसी औलाद के पांव में कांटे चुभ जाए और तू सामने मौजूद हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो कहने लगा, मौला अल्लाह मुझे अकबर जैसी औलाद अता करे, अकबर जैसा बेटा दे और उसके पांव में कांटा चुभे। मौला इससे पहले हमारी आंखों में कांटे चुभ जाएं। हाँ आजादारो, कलेजे को थाम कर सुनना, बस इंतहा हो गई मसाइब की। ये सुनना था कि मौला हुसैन ने कहा कि हाँ, तू अकबर जैसी औलाद के पांव में कांटा नहीं देख सकता है, मगर मेरा अकबर तो वो अकबर के एड़ियां रगड़ता हुआ। अरे मैं वो बाप कि मैं अपने बच्चे के सीने से बर्छी निकालूंगा। तुम्हें अकबर का मुकद्दर नहीं मालूम, तू अपने बेटे के पांव में कांटे नहीं देख सकता, और मैं अकबर के सीने से बर्छी निकालूंगा। वो मेरा है बेटा अकबर, तू अकबर की दुआ न करवा। हाँ ज़ादारो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सारी ताकत लगा दूं, बस आप दिल थाम कर सुनना। जानते हो, जब शहादत के बाद कटा हुआ सर लेकर यजीद के दरबार की तरफ लश्कर रवाना हो रहा था, तो रास्ते में एक शख्स ने अली अकबर को देखकर, गालिबन एक औरत ने अली अकबर के सर मुबारक को देखकर कहा कि काश इस बच्चे को देखने से पहले इस बच्चे की मां मर गई होती। अल्लाह अकबर, क्या सुन लिया आपने? काश इस बच्चे को नेज़े पर देखने से पहले इसकी मां मर गई होती। एक तरफ से आवाज आई कि जिस मां की तू बात करता है वो मां अभी जिंदा है। तो वो खातून कहने लगी कि ऐ इस बच्चे की मां, ऐ नबी के घर की शहजादी, माफ करना, गुस्ताखी मेरा मकसूद नहीं है। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि जिसका अकबर जैसा ऐसा चांद सा बेटा हो, वो किस तरह अपने उस बेटे के सीने पर बर्छियां चलते हुए देख पाएगा। हाँ, ये उम्मे लैला का मुकद्दर है। उम्मे लैला को पुरसा दे देना। जनाबे उम्मे लैला का ये बेटा अकबर जब मैदान कारजार में जंग लड़ने के लिए निकला, तुम्हें पता है जनाबे अली अकबर को सैयदा ज़ैनब ने, फूफी ज़ैनब ने बड़े नाज से पाला था। और मैंने कल मसाइब में अर्ज किया था कि अपने बच्चे को लेकर और मोहम्मद को लेकर हुसैन का भी सदका उतारा था, अली अकबर का भी सदका उतारा था
कि मेरे बच्चे कुर्बान हो जाए मगर मेरे अकबर को कुछ ना हो, मेरे हुसैन को कुछ होने ना पाए। हाँ आजादारों, ऐसा भी दिन आया कि जब मौला अली अकबर ने इजाजत मांगी मौला हुसैन से, बाबा जाने की इजाजत दे दो। मौला हुसैन ने कहा अकबर, अकबर एक बाप से तू मरने की दुआ करवा रहा है। हाँ आजादारों, मौला हुसैन ने कहा अकबर मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अकबर कहा मौला बाबा मुझे इजाजत दे दो। नाना मुस्तफा को क्या चेहरा दिखाऊंगा जब नाना मुस्तफा कहेंगे कि मेरा नवासा तुम्हारे सामने मेरा बेटा शहीद हो गया। अकबर तू देखता रहा, मैं नाना रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूंगा। बाबा जाने की इजाजत दे दो। मौला हुसैन ने रोते हुए कहा बेटे अकबर, अकबर तुझे तेरी फूफी ने नाजों से पाला है, जाकर अपनी फूफी से इजाजत ले। जैसे ही मौला अली अकबर गए, जाने के बाद फूफी अम्मा की बारगाह में बैठकर अर्ज करने लगे फूफी अम्मा मुझे जाने की इजाजत दे दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अकबर क्या इसी दिन के लिए पाला था? अकबर क्या इसी दिन के लिए नाज उठाए थे कि मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं? मौला अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा इजाजत तो दे दो। कहने लगी सैयदा ज़ैनब ना अकबर, मैंने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया तुम्हारे ऊपर, मैंने ओनो मोहम्मद का सदका उतार दिया कि मेरा अकबर बचा रहे। हाँ हजारों आंखों को वजू कराना ये कहना था। तो कहने लगे अली अकबर कि मुझे एक बात बताओ फूफी अम्मा कि अकबर की माँ ज्यादा अफजल है या हुसैन की माँ? अल्लाह अकबर, ये जुमला सुनना था कि सैयदा ज़ैनब ने कहा अकबर ये तूने कैसा सवाल किया है? अरे वो तो सैयदा है, वो तो फातिमा है, उनके मकाम को कौन समझ सकता? तो मौला अली अकबर ने कहा बस फूफी अम्मा बात खत्म हो गई। तो ये कब गवारा हो कि उम्मे लैला का बेटा देखता रहे जहरा का लाल मारा जाए। आप फूफी अम्मा, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ फूफी अम्मा, ये कब गवारा हो मुझे कि जहरा का लाल मारा जाए, जहरा का लाल शहीद किया जाए और उम्मे लैला का बेटा देखता रहे। इजाजत दे दो। हाँ हमीद इब्ने मुस्लिम जैसा राइटर कहता है, बयान करने वाला जो जिसको यजीद ने मुकर्रर किया था लिखने के लिए कि तुम उस तारीख को नकल करना, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जब अकबर खैमे से निकल रहा था, बार बार खैमे के अंदर जो लोग कयाम फरमा थे, बार बार मैं देखता था कि खैमे का पर्दा कभी हटता था, कभी लगता था, कभी हटता था, कभी वापस पर्दा गिर जाता था। पता है क्यों? इसलिए कि जब अकबर निकल रहे थे ना तो बार बार सैयदा ज़ैनब झांक झांक कर अपने बच्चे को देख रही थी। अकबर जा नाना को सलाम कहना। अकबर, सकीना अकबर को पकड़ दे, भैया ना जा, जो उधर गया वापस नहीं आया। हाँ ज़ादारो, कभी उम्मे लैला अकबर को कह रहे अकबर जा नाना मुस्तफा को सलाम कहना। अकबर, पता है एक जवान बेटे का बाप है ना हुसैन, इमाम है वक्त का मगर जवान बेटे का बाप है। जब अकबर आगे बढ़े ना तो रिवायत ये कहती है कि हुसैन बच्चों की तरह पीछे पीछे चले आ रहे थे। मौला अली अकबर कुछ दूर घोड़े पर आगे बढ़े, उतर कर अर्ज करने लगे बाबा तुम पीछे पीछे क्यों आते हो? बाबा अगर तुम पीछे पीछे आओगे तो अकबर जंग कैसे करेगा? मौला ने कहा अकबर काश तेरा भी कोई बेटा होता अकबर जैसा, तुझे बाप का कलेजा नहीं मालूम अकबर। अकबर ने बाबा को सीने से लगाया। बाबा बाबा अकबर को देखो, बाबा अकबर है ना, बस मुझे इजाजत दे दो, मैं इन लश्कर का खात्मा करके आ जाऊं। हाँ सादारो, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। मौला ने कहा अकबर
नाना मुस्तफा की याद आती थी तो तुझे देखा करता था। अकबर तू तो मेरे नाना मुस्तफा की शबी है। भैया ने साथ छोड़ दिया मदीने में, अम्मा ने साथ छोड़ दिया। अरे वो नाना जो आगोश में उठा लिया करते थे, उस नाना की जब याद आती थी तो अकबर तुझे देखा करता था। अब तेरा बाबा हुसैन जाए तो कहां जाए अकबर? हाँ दादा रो, मैं बहुत संभल संभल कर पढ़ रहा हूं। जैसे ही मौला अली अकबर आगे बढ़े और ये कहता है फिर हुसैन पीछे पीछे। मौला अली अकबर फिर उतरे, कहा मौला मौला तुम्हें मेरी कसम है बाबा, मुझे जाने की इजाजत दे दो। हाँ आजादारो अकबर आगे बढ़ने लगे। पता है जाते जाते एक मकाम पर अकबर ठहर गए और मदीने की तरफ रुक करके गोया कुछ कह रहे थे। इमाम ने पीछे से कहा अकबर बेटे रुक क्यों गए? अकबर कहा बाबा मैं इसलिए रुक गया, मैं मदीने की तरफ रुक करके ये देख रहा हूं कि मैंने अपनी बहन सुगरा से वादा किया था कि असगर तेरा भैया सुगरा तेरा भैया उस वक्त तक सेहरा नहीं सजाएगा जब तक तुझसे मुलाकात न कर ले। बाबा फूफी अम्मा से कह देना कि जब मदीने जाए तो सुगरा से कह दे कि सुगरा भैया ने सेहरा नहीं सजाया। हाँ अल्लाह तुम्हारे गमों को कबूल फरमाए। जाकर कह देना सुगरा से कि मैंने सेहरा नहीं सजाया। पता है आजादारो अकबर आगे बढ़े, अली का शेर लड़ता रहा लड़ता रहा। मैमना पर हमला किया, मैमना साफ, मैसरा पर हमला किया, मैसरा साफ। बनी हाशिम का ये चांद रेखसार पर चमक रहा था। अल्लाह जाने किस कमबख्त की नजर लग गई इस चांद पर। अचानक से आवाज बुलंद हुई, ये अली का पोता है, उसी तरह इस पर हमला करो जिस तरह उन्होंने मोहम्मद पर किया। अरे अकेला अकबर, एक तरफ से नेज़े, एक तरफ से भाले, कहीं से ताजियाने, तीरंदाज कहीं से तीर चला रहे हैं, चारों तरफ से तीर। घोड़े से गिरे अकबर, जैसे ही घोड़े से गिरे अकबर एक चीख मारी, कहा बाबा हुसैन मदद को आओ बाबा। अरे मौर्य कहता है कि वो हुसैन जिनके बाल अब तक सियाह थे, उस हुसैन के बाल सफेद हो गए। आजादारो मौर्य कहता है कि बच्चा जिस तरह घुटनियों के बल चलकर जाता है, हुसैन दौड़ते दौड़ते रेत पर गिर पड़े और घुटनियों के बल खिसक खिसक कर अपने बेटे के लाशे के करीब पहुंचे। लाशे के करीब पहुंचे, उसके बाद जाने के बाद देखा कि सीने में बर्छी लगी है। कहने लगे अकबर बाबा इस बर्छी को निकाल दो बाबा। हाँ दादारो, हुसैन ने मदीने का रुख किया, कहा नाना नाना हुसैन को देखो। एक मर्तबा बाबा अली की तरफ रुख किया, कहा बाबा खैबर का किला उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालना आसान नहीं। एक मर्तबा दादा इब्राहिम को याद किया, ए दादा इब्राहिम तुम्हारा भी जवान बेटा था, मगर तेरी आंखों पर भी पट्टी थी, इस्माइल के आंखों पर भी पट्टी, मगर आकर देखो यहां अकबर की आंखों पर भी पट्टी नहीं, हुसैन की आंखों पर भी पट्टी नहीं। हाँ दादरो कयामत हो गई। कहा बाबा बर्छी निकालो। बर्छी निकाली मौला ने, मेरी तरफ देखना। जब बर्छी निकाली ना पहली मर्तबा, तो बर्छी का जो फल लगा हुआ था वो मौला के कलेजे के अंदर। पहली मर्तबा बर्छी निकालने की कोशिश की, कलेजा सीना ऊपर की तरफ बुलंद हो गया, फिर मौला ने छोड़ा। दूसरी मर्तबा अल्लाहू अकबर कहकर निकाला, मौला ने फिर चाह कर निकालू, नहीं निकला। हाँ आजादारो कलेजा थाम कर सुनना, तीसरी मर्तबा बर्छी निकाली मौला ने। अरे बर्छी निकली जरूर, मगर खाली बर्छी नहीं, बर्छी के साथ अकबर का कलेजा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्ची के साथ कलेजा लिपट कर रोने लगे, कहने लगे हाय मेरा जवान, मेरा बेटा अकबर, अरे बाबा का सलाम पहुंचा देना नाना मुस्तफा की बारगाह में। अकबर मैं तुझे दफन करूं तो कहां करूं अकबर। अकबर को गोद में लेकर अकबर के लाशे को उठाकर ला रहे हैं खेमे की तरफ। हाँ ज़ादारो, मेरी तकरीर तमाम हो गई। मौला हुसैन बार बार कहते थे अल्लाह अल्लाह, मेरे जवान बेटे अकबर को कफन भी नसीब नहीं हुआ। फितरत कह रही थी हुसैन, अरे अकबर के पास तो फिर भी तू मौजूद है, मगर असरे आशूर तुम्हारा जो हाल होगा हुसैन, अरे कफन तो छोड़, सर पर जो दस्तार रखी होगी वो दस्तार भी नोच लेंगे। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।